तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर अपने कलाम को नाज़िल फरमाया। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, इस कलाम में, इस कुरान मजीद में ऐसी आयात मुबारका भी हैं जो मुहकम हैं। वो ऐसी आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है या किसी काम के छोड़ने का हुक्म दिया है। इनमें अल्लाह की पसंद और नापसंद है। हुन्ना उम्मुल किताबी, ये अल्लाह की पसंद और नापसंद, अल्लाह का किसी काम के करने का हुक्म देना, किसी से मना फरमाना, ये है असल किताब की माँ, ये है किताब की असल जड़। फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, अल्लाह फरमाते हैं वह उखरु मुतशाबिहातुन, किताब का दूसरा हिस्सा जो है वो मुतशाबिहात पर है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब जिनके दिलों में टेढ़ है, खराबी है, वो क्या करेंगे? फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, अब वो इस कलाम में से मुतशाबिहात को पकड़ेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, मुहकमात की तालीम तबलीग को छोड़कर मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाएंगे। मकसद क्या था उनका? मिन्हु इब्तिगा अल फितना थी, ताकि वो इन आयात के जरिए माशरे में फितना पैदा कर सकें। वब्तिगा तावील ही, और अपनी मर्जी के फिर मतलब निकालें और लोगों को तकसीम करें, उनके अंदर नफरत भरें, माशरे में फितना बर्पा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मुहकमात की पैरवी करने का हुक्म दिया है कि एक मोमन मुसलमान जो है वो मुहकमात की पैरवी करता है, अल्लाह की पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करता है। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है उनको जानने की कोशिश करता है, जिनसे बचने का हुक्म दिया है उनको जानने की कोशिश करता है और फिर इस पर अमल करता है। अब इन हुक्मों में से, अल्लाह की पसंद और नापसंद में से अल्लाह का हुक्म ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, नुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अब कुरान मजीद में जहां कहीं भी अल्लाह से डरने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है और वह आयत के शुरू में आ गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोग अल्लाह से डर, जिसका मतलब ये है कि अगला काम इंतहाई मुश्किल है। अब उस हुक्म पर अमल करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर है। अगर अल्लाह का डर दिल में नहीं, उस हुक्म पर तुम अमल कर ही नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को अपने हर खुतबे का हिस्सा बना दिया। क्या ईमान वाले लोगों, अल्लाह से डरते रहा करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बात करो सच्ची साफ खरी बात करो, झूठ नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें बात सीधी करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सच बोलने में कामयाब हो गया, उसने अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया कि मैंने अब बस सच ही बोलना है क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह फरमाते हैं फिर हम उसका मामला ये करेंगे कि जब वो सच्ची गवाही देगा, सच बोलेगा, लोग उसके खिलाफ तो हो जाएंगे। जिसके मफादात को उसके सच बोलने की वजह से ठेस पहुंचेगी, वो तो उसके खिलाफ हो जाएगा, कहीं उसके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे डरते हुए सच बोलने में कामयाब हो गया, फिर मैं भी उसके साथ एक वादा करता हूं। और वो वादा क्या है? फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम,
जितने भी इसके काम खराब होंगे रब गारंटी देता है उन सारे कामों को अल्लाह सीधा कर देगा। तुम्हें मेरा हुक्म मानने की वजह से परेशानियां आई, दुख आए, तुम्हारे मफादात को नुकसान पहुंचाने की लोगों ने कोशिश की, रब फरमाता है अगर तुमने सच बोला हम तुम्हारे सारे कामों को सीधा कर देंगे। ये दुनिया का मामला था। अल्लाह ने फरमाया एक और बड़ा इनाम देता हूं, वो नाम ये है वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तुम्हारे सच बोलने की वजह से, सच्ची बात करने की वजह से अल्लाह साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करता जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बात तुमने जिंदगी में सच्ची करनी है, चाहे वो मस्जिद की हदूद में हो, चाहे वो बाहर तिजारत की हदूद में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई और मामला हो। तुमने अपनी जिंदगी में एक बात को याद रखना है, कभी तुमने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तो अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई भी आदमी, जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तस्लीम करते हुए मान लिया, अतायद कर ली, फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा, वो है बहुत बड़ी कामयाबी, वो यकीनन इंसान कामयाब हो जाता है। और ये है बड़ी कामयाबी। दुनिया की कामयाबियां क्या हैं? आर्जी हैं, चंद दिनों की हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो सच जिसने बोला, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानकर उसने अपनी जिंदगी में सच को अपना पूरी तरह तस्लीम करते हुए उस पर पहरा दिया, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा बंदा कामयाब है। और ये कामयाबी बड़ी है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को इस ऐत को हर जुम्मे में सुनाने का हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को, लोगों को कहिए सच पर पक्का करें, इस बात को बार बार दोहराएं ताकि इनकी जिंदगियों में सच शामिल हो जाए, इनके दिलों में सच अच्छी तरह रच जाए। ये झूठ बोलने पर आ भी जाए, हफ्ते बाद फिर जुम्मा हो फिर याद करा दे, बार बार रिपीट करेंगे सच बोल रहे हैं। और सच ही निजात है, सच बोलने में ही निजात है। सच बोलने की वजह से इंसान बड़ी परेशानियां, बड़े दुखों, बड़ी तकलीफों से दूर हो जाता है। और ये जो सच है, सिद्क जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी सिफत भी है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह सच्ची बात करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से किसकी बात ज्यादा सच्ची हो सकती है? अल्लाह सच बोलता है, सच्ची बात कहता है। अल्लाह फरमाता है कायनात के लोगों, मैं सच बोलता हूं, मुझे पसंद भी यह है कि मेरे बंदे भी सच बोले। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल्लाह सच्चा है, उसकी सारी शरीयत सच्ची है। व इन्ना लसादिकून, और कायनात के लोगों याद रखो, अल्लाह फरमाते हैं बेशक हम सच्चे हैं। अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सच बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सच को पसंद करते हैं। अल्लाह आगे हुक्म भी दे रहे हैं, ऐ मेरे बंदो सच ही बोला कर। और ये सच बोलना अल्लाह के नबियों की भी सिफत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नबियों की सिफत के बारे में इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरे इस कलाम में जो हमने आप पर नाज़र किताब की है, इस कलाम में से जिक्र कीजिए किसका? इब्राहीम का, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, मेरा जो इब्राहीम था ये बड़ा सच्चा नबी था, सच्ची बात करता था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई पैगंबरों का तज़किरा किया, इनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इस तरह तज़किरा किया, फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरे पैगंबर, मेरे नबी
इदरीस का भी तज़किरा कीजिए, बेशक वो भी बड़ा सच्चा नबी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच बोलते थे, हालांकि वो गैर मुस्लिम लोग थे, लेकिन जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब को सच्चा देखा, आपको जिंदगी में कभी झूठ बोलते ना देखा, तो अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों को भी यकीन हो गया था कि यूसुफ ने कभी झूठ नहीं बोला, इतना सच बोलते थे, वो कहने पर मजबूर हो गए, यूसुफा अय्युह सदीक, ऐ सच्चे यूसुफ। ये लक़ब था उनका, जो किब्ती जो कौम थी उनमें आप अलैहिस्सलाम का ये लक़ब पड़ गया था, ऐ सच्चे सदीक, ऐ सच्चे यूसुफ, ऐ सच्चे पैगंबर। इस कदर सच बोलते थे कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि आप झूठ बोलते। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी सिफ्त ये है कि मैं सच बोलता हूं, कायनात के लोगों मेरे पैगंबरों की सिफ्त ये है वो सच बोलते हैं। ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारे अंदर भी ये सिफ्त पैदा होनी चाहिए कि तुम कभी भी जिंदगी में झूठ ना बोलो। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, क्या आप अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन, आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले, सारी जिंदगी जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, दुश्मनियां की, जंगें की, आप अलैहिस्सलाम इस कदर सच बोला, इस कदर दुनिया के सामने सच बोला कि आपके दुश्मन भी कहते थे कि आप जैसा सच्चा बंदा हमने जिंदगी में नहीं देखा। सादिक का लक़ब था आप अलैहिस्सलाम का, जो लक़ब था वो सादिक था, सादिक अमीन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने जो जिंदगी पेश की, उस जिंदगी में हमें एक भी झूठ नहीं मिलता, सारी जिंदगी सच बोला, उम्मत को भी हर जुम्मे तलकीन की, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जब भी बात करो सीधी करो और सच्ची करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कायनात के लोगों सच बोलो, सच बोलोगे हम तुम्हारे काम भी सीधे करेंगे, गुनाह भी दूर करेंगे। और ये सच बोलना इतनी परेशानियां दूर करता है। जंगे तबूक में जाना था, मुसलमानों को खबर हुई कि कफार बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तबूक के मकाम पर जाने का हुक्म दिया, आपने फरमाया हर कोई चले। अब मुसलमान बड़े ज़ौक शौक के साथ नबी अलैहिस्सलाम के साथ चले, लेकिन जो मुनाफिकीन थे उन्होंने देखा सफर दूर का है, फसलें पकी हुई हैं। अब उन्होंने बहाने किसी ने लगाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। मुनाफिकीन जो थे वो उस जंग में ना जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जंग के जरिए मुनाफिकीन का पर्दा भी चाक कर दिया कि इन्होंने कलमा तो पढ़ा है लेकिन इनके अंदर ये बुज़दिल हैं, इस्लाम के अहकामात पर अमल करने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन को, मुसलमानों को दिखा दिया कि ये मुनाफिक लोग हैं। लेकिन 3 ऐसे लोग थे जो थे मोमन, लेकिन जब वो जाने लगे शैतान ने इस कदर उनके दिल में वसवसा डाला, उनकी सवारी तेज थी, वो कहने लगे चलो आज मुसलमान यहां से गए हैं, हम कल चले जाएंगे, हमारी सवारी तेज है, हम पीछे से तेजी के साथ काफले में जा मिलेंगे। कल आया ख्याल आया परसों चलेंगे, परसों आया ख्याल आया चौथ चलेंगे। इसी मामले में, इसी जहन में आते हुए बाद उन्होंने कई दिन गुजार दिए। अब नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आए, अब मुनाफिकीन जो थे वो उज़र बहाने करने लग पड़े। उन्होंने कस्में उठाई, अपने मामलात को नबी अलैहिस्सलाम के सामने साफ करने की कोशिश की। लेकिन जब ये 3 आदमी आए, इनसे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बताओ तुम क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात तो ये है, हमें ना हमारे किसी बच्चों की वजह से हम यहाँ रहे हैं, ना मुनाफिकत की वजह से रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सवारियाँ तेज थी, समझे आप तक मिल जाएंगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इस तरह दिन गुजरते गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजह से सच बोला। अब नबी अलैहिस्सलाम ने लेकिन उनका बाईकाट कर दिया अल्लाह के हुक्म से। 40 दिन तक बाईकाट रहा, उनसे कोई बोलता तक नहीं था। बड़ी परेशानियां, मुश्किलें, दिक्कत आई,
लेकिन 40 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा को कबूल फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से डरते हुए वकूनु मअस सादिकीन, सच्ची बात कर रहे हैं। अब अल्लाह ने इनको माफ कर दिया, अब तुम भी इनके साथ हो जाओ। सच्ची बात करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सी मुश्किलों को टाल देता है, बड़ी परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सच को अपने ऊपर लाजम कर लो। एक बात अपने ऊपर पर फर्ज कर लो, लाजम कर लो, कभी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह फरमाते हैं फाइन सिद्का, और बेशक सच जो है यहदी इलल बिर्रि, और ये रास्ता दिखाता है नेकी का। सच बोलना खुद नेकी है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये नेकी की रास्ता बताता है। वल बिर्रु यहदी इलल जन्ना, याद रखो सच जो है ना ये सच्चाई का रास्ता दिखाता है, नेकी का रास्ता दिखाता है, और नेकी का रास्ता सीधा जन्नत में जाता है। फरमाया सच को अपने ऊपर लाजम करो, इसलिए लाजम करो कि सच जो है ये नेकी का रास्ता दिखाता है, और नेकी जो है ये इंसान को जन्नत में ले जाएगी। फरमाया ईमान वाले लोगों सच को अपने ऊपर लाजम कर लो। और तफसीरे अजीजी में ये हकायत है, और सीरत नबी में ये वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मुझ में 4 बड़ी बुरी खसलतें हैं। मैं इतना कर सकता हूं, सलाम कबूल इस शर्त पर करता हूं, आपके कहने पर एक आदत को छोड़ दूंगा। 4 में से एक बात का वादा करता हूं आपसे, जो आप कह देंगे वो नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी खसलतें? उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदकार हूं, बदी करने की मुझ में आदत पड़ चुकी है, जानी हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा पेशा चोरी है, चोरी करता हूं, चोर हूं, ऊपर से शराब पीने वाला हूं, और इन सब से बढ़कर झूठ भी बोलने वाला। 4 आदतें मुझ में बुरी हैं। एक का हुक्म देने वो छोड़ दूंगा, 4 नहीं मैं छोड़ सकता। 4 यकदम कहें वो मेरे बस की बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आपके कहने पर अहद करता हूं, एक मैं मामला अपनी खसलत बुरी को छोड़ दूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, झूठ छोड़ दे। उसने अहद कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से झूठ नहीं बोलूंगा। अब रात हुई, ख्याल आया चलो बदकारी करें, कदम चले, लेकिन दिल में ख्याल आया जब सुबह लोग पूछेंगे मुझसे क्या तुमने बदकारी की, क्या जवाब दूंगा? अगर सच बोला मैंने बदकारी की है, मुसलमान हो गया हूं, इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर कोई शख्स ज़िना करता है 100 कोड़ों की सजा है। जो बंदा शादीशुदा ना हो, जो शादीशुदा हो, उसको जमीन में दबाकर पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाता है। उसने कहा अगर ज़िना किया तो मुझे सजा ये मिलेगी, मैं संसार कर दिया जाऊंगा। उसने कहा भाई रहने दो, सच बोलना है, हद करके आया हूं नबी से, अब बदकारी नहीं। ख्याल आया शराब पियो, वो आदमी कहता है मेरे हाथ बड़े शराब की तरफ। फिर ख्याल आया कि सुबह लोग मुझसे पूछेंगे क्या तुमने शराब पी है, नबी से अहद कर लिया है, झूठ नहीं बोलूंगा। अब अगर मैंने झूठ बोला, नबी अलैहिस्सलाम की अहद से गद्दारी, सच बोला 40 कोड़े पड़ेंगे। उसने शराब को भी हाथ रखा। अब चोरी पेशा था, चोरी करने के लिए निकला, दिल में ख्याल आया जिसकी चोरी होगी, चोर मैं मशहूर हूं, लोग आके पूछेंगे तुमने चोरी की है। अब नबी से अहद किया हुआ है चोरी झूठ नहीं बोलना, अगर झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, मेरा हाथ काट दिया जाएगा।
वो आदमी कहता है एक सच बोलने की वजह से 3 मेरी बाकी जो बुरी खसलतें थी वो भी जाती है। सच में इतनी बरकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों सच बोलना करो। झूठ बोलना अल्लाह के नजदीक बहुत बुरा अमल है कि इंसान झूठ बोले, अल्लाह के यहां ये बहुत बुरा अमल है। क्यों? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। अल्लाह किसी झूठे निशुक्रे को हिदायत देता ही नहीं। इतना अल्लाह को झूठ बोलने वाला नापसंद बंदा है कि अल्लाह झूठे को निशुक्रे को अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह हिदायत नहीं देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों झूठ बोलने से बचते रहा करो। क्यों बचते रहा करो? फरमाया इसलिए फ़इन्नल कज़्ज़बा यहदी इलल फ़ुजूर। झूठ एक ऐसी चीज है कि ये इंसान को किस रास्ते की तरफ लाई जाती है? गुनाह के रास्ते पर। फरमाया गुनाह का मामला ये है, वल फुजूरु यहदी इलन्नार। गुनाह फिर जन्नत की तरफ नहीं लेके जाएगा तुम्हें, ये दोज़ख की तरफ ले जाएगा। झूठ से बचते रहा करो। झूठ गुनाह की तरफ लेके जाता है, गुनाह दोज़ख की तरफ ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सच बोला करो, झूठ से बचते रहा करो, क्योंकि झूठे का जो ठिकाना है वो जहन्नम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया था। अब देखें, ईमानदारी की बात है कि आप कुतुबे हदीस उठा के देखें, आज जो हम उलमा से सवाल करते हैं ये सहाबा कराम के सवाल नहीं थे। उनके सवाल ये थे, साहबी रसूल सवाल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में ले जाने वाला काम बताइए, कौन सा काम करें हम जन्नत में चले जाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, फिर जन्नत में जाना चाहता है तो मेरी बात कान खोल के सुन ले और समझ ले, हमेशा सच बोल, झूठ ना बोलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सच बोलता है, नेकी का काम करता है, और जो नेकी का काम करता है वो ईमान से भरपूर हो जाता है, और जो ईमान से भरपूर हो जाता है वो जन्नत में चला जाता है। सच नेकी है, सच बोलने से ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ने से इंसान नेकियां ज्यादा करता है और जन्नत में चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने फिर दूसरा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाइए जहन्नम में ले जाने वाले कौन से अमाल हैं उनसे बचा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने से बचते रहो। क्यों बचते रहो? जब बंदा झूठ बोलेगा गुनाह का काम करेगा, उससे गुनाह हो जाएगा, और जब गुनाह का काम करेगा तो कुफर करेगा, और जो कुफर करेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। इतनी बड़ी सजा है झूठ की। और हमारे माशरे में देख ले, झूठ थोक के हिसाब से बिकता है। रिश्तेदारी करनी है झूठ, कारोबार करना है झूठ, मसाजिदों में झूठ, बाहर झूठ, थोक के हिसाब से अवाम भी झूठ बोल रही है, हुक्मरान भी झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया, और इस्लाम में सबसे जो सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, वो झूठे के बारे में इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम लाने के बाद सबसे जो सख्त लफ्ज इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है ईमान वालों के बारे में, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। अब लानत तो मामूली चीज नहीं, लानत से मुराद है ये इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। और अल्लाह की रहमत से कौन दूर हुआ? सबसे पहले शैतान, शैतान के बाद काफिर, काफिरों के बाद यहूदी, यहूदियों के बाद मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन के बाद उम्मते मुहम्मदिया के ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन पर लानत हो।
जिस पर अल्लाह लानत करते, उससे फिर खैर का मामला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ इतना खतरनाक काम है, इतना खतरनाक काम है, इंसान जितने मर्जी पैसे कमा ले, जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी हो जाए, जो इंसान झूठ बोलकर दौलत कमाता है उसकी दौलत कमाई हुई में अल्लाह बरकत को खत्म कर देता है। जिन लोगों ने अपने पिछले बुजुर्ग देखे हुए हैं, पिछला दौर आज से 50 साल पहले देखा हुआ है, सादे लोग होते थे, सच बोलते थे, होते भी न पढ़ते, इतनी खुशहाली होती थी कि हर कोई बस अल्लाह का शुक्र अदा करता था, कोई जरिया आमदन भी खास नहीं हुआ करता था, लेकिन जिंदगी की गुजर बसर बड़ी अच्छी होती थी। आज झूठ हमारी जिंदगियों में इस कदर बढ़ चुका है, घर के सारे आदमी, सारे अफराद पैसे कमा रहे हैं, फिर भी यही लगता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने की वजह से अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को खत्म कर देता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ बोलना इस कदर खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है, जब इंसान झूठ बोलता है उसके झूठ की वजह से इस कदर बदबू फैल जाती है कि ये दोनों फरिश्ते जो हैं, इस यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईदुन मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, ये दोनों फरिश्ते जो लिख रहे हैं ना साहबो किताब, जब इंसान झूठ बोलता है इस कदर फजा में बदबू फैलती है। आप फरमाते हैं उसके झूठ बोलने की वजह से जो बदबू पैदा होती है, उस बदबू से बचने के लिए वो फरिश्ते 1 मील उससे दूर भाग जाते हैं। इतना खतरनाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों एक बात याद रखना, ला यजतमिउ, ऐ लोगों याद रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, जमा दो चीजें हो ही नहीं सकती। कौन सी वो दो चीजें? वल ईमान हो वल कुफर हो, कुफर और ईमान फी कल्बिन, याद रखो दो चीजें एक दिल में जमा हो ही नहीं सकती। कुफर भी हो ईमान भी हो, बंदा एक दिल में दोनों चीजें जमा हो जाएं ये नहीं हो सकता। जिस तरह कुफर और ईमान एक दिल में जमा नहीं हो सकता, फरमाया वला यजतमु सिद्क़ु वल किज़्ब, लोगों याद रखो झूठ और सच भी एक दिल में कभी जमा नहीं हो सकता। सच बोलने वाला झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलने वाला सच नहीं बोलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के बारे में यहां तक तंबीह फरमाई। एक कामसन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमर बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर में मौजूद थे, तो मेरी अम्मी ने मुझे आवाज दे के कहती हैं, ऐ बेटे मेरे पास आओ, मैं तुझे खाने के लिए कुछ दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, पूछा क्या इसको दोगी जब तुम्हारे पास आएगा? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको खजूर दूंगी। फरमाया अगर इसके आने पर तुम खजूर ना देती, कोई चीज ना देती, अल्लाह के यहां यह भी झूठ लिखा जाता। अंदाजा कर। और जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है, उसके झूठ का आलम क्या होगा, अल्लाह के यहां कितना नापसंदीदा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयकूनुल मुमिनु जियानन। किसी सहाबी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मोमन बुज़दिल हो सकता है। दूसरा सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया ना, मोमन कंजूस भी हो सकता है। माल से सबको मोहब्बत होती है, बाद मोमन ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखों में नहीं डाल सकते, ये दोनों में खराबियां पैदा हो सकती है। उसने तीसरा सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन झूठा हो सकता है? फरमाया ला, मोमन और झूठा हो ये नहीं हो सकता। मोमन भी और झूठ भी बोले ये कैसे हो सकता है?
इसलिए नहीं हो सकता जिस तरह ईमान और कुफर एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते, अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठ और सच भी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काबुरत खयानतन, ये बहुत बड़ी अल्लाह के यहां खयानत है, बहुत बड़ी। खाइन जो किसी के माल को अपना माल समझता है, उसके पास इमानत हो, खयानत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के यहां ये बहुत बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से झूठ बात कहो। तुम्हारा भाई है, तुम उससे झूठ बात कहो और वो तुम्हें सच्चा समझता हो। अब देखिए लोगों को मुतमिन करने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं और वो समझते हैं ये सच बोल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह के यहां बहुत बड़ी खयानत है कि तुम किसी को मुतमिन करने के लिए झूठ बोल रहे हो और वो समझता है ये सच बोल रहा है। अल्लाह के यहां ये बहुत बड़ी खयानत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात के लोगों, मुनाफिक जो शख्स है उसकी 4 निशानियां हैं। पहली निशानी बात करेगा झूठ बोलेगा, दूसरी निशानी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, तीसरी निशानी अमानत रखी जाएगा खयानत करेगा, चौथी निशानी लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाएगा गाली गलौज आएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको सच बोलने की अल्लाह तौफीक फरमाए। सच में बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ये है असल दीन, अल्लाह की पसंद बताई जाए। इसलिए मैं हर जुम्मे में ये कहता हूं ये फिरकों को छोड़े, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिए हैं उन हुक्मों को जानने की कोशिश करें कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस मामले में हुक्म क्या दिया है। तो आज के खुतबे में ये बात इख्तिसार के साथ बयान की गई कि जब भी बोलें जिंदगी में सच बोलें, सच की फिर बरकतें देखें। अल्लाह पाक हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।